हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैफ और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद सैफ में। इस चैनल में मैं आपको पता है कि जो भी शेयर मार्केट के रिलेटेड जो भी वीडियो डालता रहता हूं तो आपके एक्सपीरियंस के लिए रहती हैं, क्योंकि आप भी कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सको। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ न्यू बिगिनर्स के लिए, या जो भी फ्रेशर है जिन्होंने नया नया अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद लोगों के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि यार शेयर मार्केट, अभी तक भी पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे एक भरोसा नहीं बन रहा है कि शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करें, है ना। तो वो मैं डर आपके सामने निकाले हैं, क्योंकि लोगों को कुछ पता नहीं है कि कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो मैं आज आपके लिए जो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियां, लाइक जो हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनियों की लिस्ट में आती है, उस कंपनियों को मैं बताऊंगा कौन कौन सी कंपनी है और क्या क्या उनके प्राइस चल रहे हैं। इस वीडियो को देखते रहिए ध्यान से लास्ट तक, और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आप एज ए फ्रेशर बिल्कुल, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आगे आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब क्लेरिफाई कर दूंगा कि कैसे कैसे आप शेयरों को बाय कर सकते हो, या कैसे किसी भी कंपनी को, कि वो कंपनी अच्छी है या फ्यूचर में ग्रो करेगी, तो वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे वो ग्रो करेगी या कैसे कैसे नहीं करेगी। ठीक है, तो मैंने मेन डाउट था कि बहुत सारे लोगों ने ये सोचा है कि स्टॉक मार्केट में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, स्टॉक मार्केट में तो फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि मैं आपके सामने यही बोलता हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट ही ऐसी चीज़ है जो आपको 100 से भी ऊपर तक के प्रॉफिट दे सकती है, 100% से भी ऊपर के प्रॉफिट दे सकती है। क्योंकि शेयर मार्केट कोई ये नहीं है, अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो आपको पता है 8 से 12% तक का मिलता है। अगर आप बैंक में या एफडी करवाते हो तो आपको 12% का मिलता है। अगर आप बैंक में बैलेंस रख लेते हो, आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है बैलेंस, सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो बैंक आपको सिर्फ 4% देता है। बट शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि टोटली इन्वेस्ट करो, अपनी अपनी जो भी आपकी इनकम है, आपके मन में बहुत सारे डाउट है ना, कि जो भी आपकी इनकम है, समझ लो कि आप 1,000 रुपये कमाते हो तो उसका 10% लो। 1,000 का 10% 100 रुपये हो गया, 100 रुपये भी इन्वेस्ट करो। अब आप सोचोगे कि 100 रुपये का कौन से शेयर ले। भाई मेरे इंडिया की बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है जिनके शेयर अंडर 100 के भी अंदर अंदर है, कि 100 के भी 100 के भी नीचे है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बट उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको उनके फंडामेंटल में घुसना पड़ेगा कि कैसे कैसे उनके फंडामेंटल वर्क करते हैं। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले उसके ऊपर रिसर्च करनी सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी पे रिसर्च करोगे तो भी आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट आपको मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इसी वीडियो में मैं आपको सब क्लेरिफाई करूँगा कि कौन कौन सी निफ्टी 50 के ब्रांड्स हैं, जो 50 ब्रांड्स हैं जो निफ्टी 50 की लिस्ट में आते हैं, या निफ्टी 50 की कंपनीज हैं जो जिन पे ट्रेडिंग होती है, जो निफ्टी 50 में जिनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओब्वियसली आपको भी पता है जो पूरे इंडिया की टॉप 50 कंपनी है तो उनके फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग हो गए। उनमें से बहुत सारी कंपनियां थोड़ी महंगी भी हैं, जिनके शेयर प्राइस बहुत महंगे हैं, बट जिनके शेयर प्राइस सस्ते हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मेरा मेन डाउट ये है कि जैसे आपके लोगों के मन में ये डाउट है कि भाई हमारे पास तो हम पैसा कैसे लगाएं, पैसा लगाते ही डूब जाएगा या ये हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगी। तो भाई अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये गारंटी है। अगर आप किसी ब्रोकर के ज़रिए कोई भी शेयर खरीदते हो तो वो ब्रोकर आपका शेयर नहीं बेच देगा, डोंट वरी। अगर आप पूरे उसको वेरीफाई करोगे, अगर आपने एक शेयर लेके रख लिया, उसको 10 साल तक रखे रहो, 10 साल तक उसको कोई टच नहीं करेगा आपके डीमैट अकाउंट में, क्योंकि वो भी आपका एक पर्सनल अकाउंट होता है विद द OTP। उसमें आप साइन इन करते हो, आपको पता ही चल गया होगा, आपने अकाउंट तो खोल ही लिया होगा अब तक, अपस्टॉक में या जीरोधा में, दोनों के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो आज मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होंगे कि मैं बता रहा था आपको कि अगर आप सोच रहे हो कि हमें छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, ओब्वियसली आप कर सकते हो। देखो एक टाइटन कंपनी है जिसका शेयर कभी 3 रुपये का हुआ करता था, ठीक है, जिनको राकेश झुनझुनवाला जी ने लिया था, जिन्हें हम इंडिया का वॉरेन बफेट कहते हैं। ठीक है, इंडिया के कौन है वो? वॉरेन बफेट। हाँ, उनकी
उन्होंने स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमाया है। जो दो बंदे मैंने आपको बताए थे, जिनको पता है कि खदान में भूकंप आएगा, खदान खदान हिलेगी, हिले के बाद, खदान हिलने के बाद हमें सोना मिलेगा ही मिलेगा 101%, वो बैठे रहते हैं। उन्होंने क्या किया, आसपास के लोगों को डरा दिया, जो आए थे उनको भी डरा दिया। लास्ट स्टोरी में आपने देखा, तो उनको तो पता ही है कि भाई पैसा मिलना है, जो शेयर मार्केट, जो सोने की खदान है, इससे पैसा मिलना है मिलना है। इसीलिए वो अपनी धाक जगा के पूरी बैठे हुए अपने जगह पे कि कैसे कैसे वो कर सकते हैं, कि कैसे कैसे, और ओबियसली वो अपना प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। उन्होंने प्रॉफिट काफ़ी किया है। उनकी नेटवर्थ आई थिंक अभी के हिसाब से 500 करोड़ की है, सॉरी 5000 करोड़ के समथिंग है। तो उन्होंने जो भी पैसा, कभी उन्होंने स्टॉक मार्केट में 5000 से स्टार्ट किया था, उसके बारे में मैं वीडियो उनके ऊपर भी लेके आऊँगा, कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन से शेयर खरीद रखे हैं, या कौन कौन से शेयर उनके पोर्टफोलियो में पड़े हैं, या कौन कौन से शेयरों ने उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो आपको मैं बता दूं कि टाइटन कंपनी, उन्होंने सबसे, जो उनकी फेवरेट कंपनी है वो है टाइटन। जैसे टाइटन की आप वॉशेस वगैरह देखते हो, आपने काफ़ी देखी होगी। तो उस कंपनी का शेयर कभी 3 रुपये का था, तो आज उस कंपनी का शेयर आई थिंक 1600, 1650 रुपये का हो गया है। तो देखो कितना बड़ा उछाल आया है, कितने में। तो अगर आपने 3 रुपये पे खरीदा होता तो आपका कितना बढ़ता है ना, आप सोच सकते हो। इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में या एफडी करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रिटर्न मिलेंगे, हाँ, वो आपका पैसा सेफ है। लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में लगा दिया सेफ है। अगर म्यूचुअल फंड वाले आपका पैसा लेके लगाते कहाँ हैं? अगर वो बंदा आपको इतना 15% का रिटर्न दे रहा है, आप मान के चलो, आपने म्यूचुअल फंड में आपने लगा दिया 1 लाख रुपए, आपने उसको, उसने आपको 15% दे दिया, ठीक है, आपको 15,000 रुपये दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको 15,000 रुपये से ऊपर के प्रॉफिट हो रहे हैं, इसलिए वो आपको 15% दे रहा है। 1 लाख का 15% आपको 15,000 दे रहा है। कैसे? क्योंकि उसको उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और वो मोस्टली जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं वो शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें वो पैसा कमाते हैं। अगर आपके पैसे को उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया, तो शेयर मार्केट से उनको रिटर्न आएंगे 15 to 20% के रिटर्न नहीं आएंगे। वो तो आपको 15% दे रहे हैं, उनके रिटर्न होते हैं 60-70% के, 50% के। तो बाकी जो उनका मार्जिन रहता है वो अपनी जेब में रखते हैं, ठीक है, इसीलिए वो चला रहे हैं। तो क्यों ना हम म्यूचुअल फंड में जाने की बजाय, क्यों ना हम डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद शेयर खरीद के रखें। ये अच्छी है ना, क्योंकि अगर हम किसी के थ्रू ले रहे हैं, वो 15% हमें दे रहा है, जब अपना 45% अपना रख रहा है, तो क्यों ना हम पूरा 60 का 60% हमें मिले, तो हमें फ़ायदा होगा ना। अगर लाख का 60,000 हमें मिल रहा है तो हमें फ़ायदा है, या लाख का 15,000 मिल रहा है तब फ़ायदा है। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ, यही आपको कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है इस मार्केट में। अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में कभी डरने की बात नहीं है। इसमें भी काफ़ी लेवल्स होते हैं, आप इंट्राडे भी कर सकते हो। जैसे मैंने एक वीडियो में बनाऊंगा इसके ऊपर भी, कौन कौन से आप कैसे कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। पहला तो आज मैं आपके लिए यही लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डीमैट अकाउंट तो खुलवा लिए हैं, बट वो एंट्री करने से डर रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कि शेयर तो बहुत महंगे आते हैं। तो दोस्तों, मैं वही वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि कैसे कैसे आपने शेयरों को देखना है, और कैसे कैसे उनके फंडामेंटल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। हमें किसी से कोई टिप लेने की ज़रूरत नहीं है। टिप सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलती है और कहीं नहीं मिलती, ठीक है। तो हमें किसी से टिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें खुद ही अपना देखना है और खुद ही अपना फ्यूचर बनाना है, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी सर, सबसे पहले आप देख रहे हो जैसे कि लोग, ये मैं सबसे पहले हम आपके सामने खोलते हैं। जैसे आप निफ्टी 50, जैसे मैंने आपको बोला था कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। इसमें क्या है, जो टॉप की 50 कंपनियां हैं, ये जो पूरे इंडिया की 50 कंपनी है सबसे बड़ी वाली, ठीक है, जो फंडामेंटली बहुत अच्छी हैं, ओबियसली अच्छी होंगी, इसीलिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में शामिल है। तो ये उनका पूरा टोटली है। अगर वो कंपनियां ग्रो करती हैं तो ये ओबियसली बढ़ता है, तो आप जाएगा। अगर वो कंपनियां लॉस में जाती है तो निफ्टी 50 गिरता है। निफ्टी 50 एक उनका इंडेक्स है, ठीक है। तो ये देख लो, निफ्टी 50 का जो करंटली प्राइस चल रहा है 15,683 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको मैक्स में मान के चलें, ये देखो मैं मैक्स पे लगाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि 2002 में
या 2011 में हम देखते हैं, 2011 में ये चल रहा था 5000 अप्रोक्स 6000 के समथिंग चल रहा था, ठीक है। तो अगर आप मान के चलो तो अभी कितना बढ़ गया है लास्ट 5 ईयर में, ये देखो लास्ट 5 ईयर में निफ्टी 50 7594 पॉइंट बढ़ा है। तो बेसिकली जिन्होंने इसकी कंपनियों में इन्वेस्ट किया होगा कि जो जो कंपनियां इसमें ऐड हैं, जो जो कंपनियां इसमें आती हैं, और वो कंपनियां कौन कौन सी हैं, जैसे आप भी अपने गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो ये कंपनियां उसमें हैं, ये देखो सबसे पहली है अडानी पोर्ट्स, जो भी अपने गौतम अडानी के शेयर हैं, अडानी पोर्ट्स हो गए, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये इस कंपनी को कौन नहीं जानता, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल। बजाज ऑटो, बजाज को कौन नहीं जानता, सारे जानते हैं। जैसे आप नीचे आओ, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, एयरटेल को आप सिम वगैरह यूज़ करते हो, आपके घर पे वाईफाई लगे हो, ये ग्रासिम हो गया, ये ग्रासिम अपनी आदित्य बिरला की कंपनी है। बजाज फिनसर्व, ये टोटली कंपनियां हैं जो इसमें आ रही है। इसमें ये भी आप नॉर्मली आपको बता देंगे कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, ये सन फार्मा होगी, तो ये इन्फोसिस हो गया, ये आईटी कंपनीज आ गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गई आपके, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गई आपके मुकेश अंबानी की। ये टाइटन है, जो मैंने आपको बताया कि राकेश झुनझुनवाला की फेवरेट कंपनी है। ये देखो इसका करंट मार्केट प्राइस 1709 रुपये है, कभी ये 3 रुपये पे थी, ठीक है, उन्होंने 3 रुपये पे खरीदी थी। तो यही ऐसा शेयर था जिन्होंने उनकी लाइफ बदल दी थी। तो सबसे पहले आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हो, इसमें आप किसी भी कंपनी के ऊपर जाके पता कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ना मैं एक साइट बताता हूँ, उस साइट का नेम है टिकर टिप, ठीक है। आप अपने फ़ोन में भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ठीक है, ये टिकर टेप है, आपको फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आप अपना स्क्रीन लगा के कोई भी कंपनियां सर्च कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल कैप कंपनियां ढूंढ रहे हैं तो ये स्मॉल कैप कंपनियां आ गई, ठीक है। जैसे ये देखो, ये स्मॉल कैप कंपनी आ गई, बट स्मॉल कैप कंपनियों में रिस्क ज़्यादा होता है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम मिड कैप या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ चाहिए तो आपको यही मिलेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं इन्फोसिस का चार्ट ओपन करता हूँ आपके सामने। ये देखो इन्फोसिस का ये चार्ट आ गया है, ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको 5 ईयर में कन्वर्ट करता हूँ तो 5 ईयर का ये चार्ट आ गया, ठीक है। 2016 में इसका प्राइस क्या था, ये करीब 590 के समथिंग था, 590 मान के चलो। तो विद इन 5 ईयर में इसमें ये देखो 1520 का हाई लगाया, 1515 का हाई लगाया, आप देख सकते हो। ये देखो आपको यहाँ पे भी पता चल जाएगा, इसका पूरे 5 साल का लो है 424 रुपये, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है 590, बट इससे भी कम गया था जी लास्ट 5 ईयर में। ये देखो यहाँ पे गिरा है, ये है 400 इस टाइम, तो इसका हाई है। इसने रिटर्न कितने दिए, 152%। मैंने कहा ना आप 15% म्यूचुअल फंड के पीछे मत भागो, ये देखो 152% इसने रिटर्न दिए। और अगर म्यूचुअल फंड आपको इतने देता है तो बताओ मुझे, ठीक है। तो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, गुड इन्वेस्टर, तो कंपनियों को सर्च करो, जो जो कंपनियां हैं अच्छी, बहुत सारी अच्छी कंपनियों का काफ़ी अच्छे अच्छे रिटर्न्स देती हैं। तो इसमें हमें क्या पता चलेगा, आप इसको पूरा कर सकते हो। ये देखो, अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी नॉलेज चाहिए कंपनी के बारे में, तो आप ये इसका पूरा डाटा आ जाएगा। ये फोरकास्ट आ गया, ये फाइनेंशियल पे जाना है सबसे पहले। जैसे आप फाइनेंशियल पे जाओगे, फाइनेंशियल पे जाने के बाद आपको नीचे जाना है, आपको उसके लास्ट 2012, ये 2021 चल रहा है ना, ये देखो 2021, ये आपको 2012 से इसका पूरा डाटा बता देगी। हाँ, टिकट टेप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप नॉर्मल टिकट टेप का डाउनलोड कर सकते हो अपने प्ले स्टोर्स में जाके। ये देखो इसका 2012 का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कि इसने काम कितने का किया है। इसने टोटली काम किया 35,638 करोड़ का काम किया है इसने, जिसमें इसका नेट प्रॉफिट और नेट इनकम जो इसका जो प्रॉफिट हुआ था
वो हुआ था 8,000 करोड़ रुपए। इसने फिर 42,000 का काम किया, फिर इसको 9,000 बचे, फिर 52 का किया तो फिर 10,000 बचे, तो फिर 56 का किया, फिर 12। ऑब्वियसली ये कंपनी डे पर डे अपनी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि ये देखो अभी लास्ट ईयर इसने 2020 में 93,000 करोड़ का किया, तो 16,000 इसकी क्या नेट इनकम होगी। ठीक है, तो ये आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल गया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छा जा रहा है। रेवेन्यू के साथ साथ अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसकी नेट इनकम भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक ग्रीन फ्लैग हो गया कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। मैं आपको एक ही शेयर बताऊंगा, उसके बाद इनकम के बाद आपने जाना है बैलेंस शीट के बाद। बैलेंस शीट के ऊपर जाके जैसे बैलेंस शीट पे ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे आपके सामने एक और डाटा खुल जाएगा, जैसे उसका ही खुला था। तो नीचे आके आपको पता चल जाएगा, सेम 2012 से इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी 2012 से। तो जो इसका बैलेंस शीट है कि इसके पास सबसे पहले आएगा करंट एसेट, कि उसके पास एसेट कितने हैं, कि उसके पास जो प्रमोटर की होल्डिंग है, जैसे इन्फोसिस के जो मेन कंपनी के होल्डर हैं, या कंपनी का मालिक आप मान के चलो कि उसके पास कितने वो उसके शेयर पड़े हुए हैं। ये देखो उनकी करंट एसेट पड़े हुए हैं, एसेट जो भी कंपनी के शेयर हैं, ये उसके पास 54,000 करोड़ के उसके पास शेयर पड़े हैं। एज अगर हम देखा जाए तो 2020 के हिसाब से, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, तो टोटल एसेट उसके पास कितने अभी तक भी 91,800 करोड़ के 91,800 करोड़ के उसके पास एसेट पड़े हैं। और उसके बाद नीचे आएंगे टोटल लाइबिलिटीज, जैसे कि कंपनियां लोन वगैरह लेती हैं बैंक से जाके, अपने जैसे जो भी बैंक से लोन लेती है, तो वो कितना है उनके ऊपर 25,000 करोड़ का। तो उसके पास एसेट कितने 91 का। तो बेसिकली वो कंपनी प्रॉफिट में है, जब उसके पास एसेट की कीमत ज़्यादा है, उसके ऊपर जो लोन है, जो कर्ज है वो कम है। तो इसीलिए ये भी कंपनी का एक ग्रीन फ्लैग हो गया। आप इस हर एक शेयर को ऐसे चेक कर सकते हो और किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मेरे बनाने का यही मकसद है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, आप खुद बना लो कि कैसे कैसे आप कंपनी को सर्च करके उसके ऊपर अपनी पूरी बैलेंस शीट बना सकते हो। या बैलेंस शीट चेक किया करो, क्योंकि बैलेंस शीट चेक किए बिना अगर आपको लग रहा है कि वो अगर आपको भी बिलीव नहीं है उस कंपनी के ऊपर कि वो कंपनी ग्रो करेगी, तो फिर आप अपना पैसा मत इन्वेस्ट करो, है ना, उसके ऊपर। सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है तो ये 2 महीने देखी, इनकम देख ली, बैलेंस शीट, उसके बाद कैश फ्लो आ गया। कैश फ्लो में क्या होता है कि जो कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, कितना का पड़ा हुआ है, वो आप पता कर सकते हो। ये देखो लास्ट में आप 2012 से चेक कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, ये 2012 से 2012 में उसके पास कैश था 4,000 करोड़ का। ठीक है, ये देखो 4,800 करोड़, फिर 5,200 करोड़, फिर 7,000 करोड़, फिर 6,000, फिर कम हो गया, उसके बाद फिर 7,305 हो गया, उसके बाद 8,000 हो गया, फिर 2018 में 11,000 करोड़ का कैश हो गया, 19 में 12 का हो गया, 2020 में 13 का हो गया, और 2021 में 21,000 का कैश फ्लो पड़ा है। मीन्स कि ये भी उसका ग्रीन फ्लैग है। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ चेक करने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, कैसे कैसे तो जो भी उसका काम है कि वो काम ही काम कर रही है या उसका प्रॉफिट भी हो रहा है। मैं आपको कुछ और भी कंपनियां बताता हूँ, जैसे आप इधर सर्च करो कि मैं आपको नेस्ले बताता हूँ। ठीक है, ये आ गया नेस्ले इंडिया। वैसे नेस्ले इंडिया में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये इसका प्राइस बहुत हाई है, इस टाइम अपना ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। तो अगर हम इसका 5 ईयर का चार्ट निकालें तो लास्ट 5 ईयर में ये 2016 में करीब 6,000 का था, लो इसने लगाया 5,000 का। ठीक है, तो पिछले 5 साल में ये कितना बढ़ा, इसने रिटर्न कितने दिए 174% के। अब बताओ कि आप 15% के पीछे भाग रहे हो, ये देखो रिटर्न कितने हैं। इसीलिए हमें इस रिटर्न्स का पता नहीं है, इसलिए हम इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि हमें इनके बारे में नॉलेज नहीं है कि कैसे कैसे आप इनके बारे में हमें क्या सोचते हैं। तो ये देखो इसका हाई है 18 करोड़ का, 18,000 का सॉरी, तो इसका लो है 5,500। तो अब बताओ कि इसमें फ़ायदा है कि नहीं है। अगर आप कोई भी कंपनी और भी ले लो, अगर आप रिलायंस ले लो, रिलायंस के बारे में किसको नहीं पता, रिलायंस के बारे में सबको पता है, क्योंकि मुकेश अंबानी की कंपनी है। हर एक बंदा जो भी स्टॉक मार्केट में नया आता है ना, तो रिलायंस के बारे में सोचता है, रिलायंस रिलायंस। तो ये देखो, ये रिलायंस की मैंने खोलता है, ये देखो रिलायंस का जैसे हम ओपन करेंगे, चलो हम भी इसको भी 5 ईयर में ले लेते हैं। तो लास्ट 5 ईयर में ये देखो, देख रहे हो
रिलायंस लास्ट 2016 के समथिंग 400 रुपये का था, और अब देख लो इसका प्राइस 2500 है, 2400 के समथिंग पहुंच गया। रिटर्न देखो 353% के रिटर्न। भाई कौन सा म्यूचुअल फंड देता है बताओ, कौन सी एफडी या कौन सा बैंक आपको सेविंग में इतने रिटर्न देता है बताओ। इसीलिए मैं जब बोलता हूँ कि आप खुद रिसर्च करो, इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट में आपको कभी घाटा नहीं होगा। अगर इंट्राडे करते हो वो थोड़ा रिस्की रहता है कि एक ही दिन में खरीदे और एक ही दिन में बेचने हैं, उसमें थोड़ा रिस्क रहता है क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे शेयर हैं। अगर आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपके मन में डाउट है कि शेयर तो बड़े महंगे महंगे यार, अब तो 2200-2300 के हो गए, तो मैं आपको एक शेयर बताता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए जो कि मेरा फेवरेट है, आईटीसी। ये देखो आईटीसी, इसमें सारे ग्रीन फ्लैग हैं, डिविडेंड अच्छा देता है, अभी एंट्री का पॉइंट भी सही है, कोई रेड फ्लैग नहीं है इसमें। रेड फ्लैग मतलब कि कोई ना कोई भी नहीं है इसका। अगर हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखें तो भी वो भी आपके सामने रहेगा देखना। अगर आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी देखें तो बेसली ये ग्रोथ ही कर रहा है, 45-50 का कर रहा है, वो 52, 15, 11, 15। तो इसीलिए मैं आपको यही बताने वाला था। तो अब मैं आपको एक शेयर बताऊंगा जल्दी से, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं आपको एक शेयर बताऊंगा जो आपकी बाइंग रेंज में है, जो मैंने आपको बोला कि अगर आप 1000 रुपया भी आप कमाते हो, सैलरी आपकी 1000 है, तो भी आप वो शेयर ले सकते हो। उसका नाम है एनटीपीसी। ये शेयर मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ये बिल्कुल आपको 113 रुपये में, एक करंट प्राइस इसको 113 रुपये है। तो अगर हम इसको 5 ईयर के बारे में लगा के चलें तो 5 ईयर में इसका हाई है 156 और लो है 73। तो ऑब्वियसली ये अपनी बाइंग प्राइस के पास ही है, तो ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, ये आप ले सकते हो। रिकमेंड मैं आपको करता हूँ एनटीपीसी। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी बड़े शेयर हैं, ज़्यादा जो बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि ओबेसली अभी मार्केट भी अपने पीक पे है। आपको मैंने बताया ये निफ्टी अपने बिल्कुल पीक पे, ऑल टाइम हाई पे चल रही है। अब यहाँ से गिरेगी तो ही मार्केट, जो भी कंपनियों के शेयर हैं वो नीचे आएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपने कुछ ना कुछ सीखा हो इस वीडियो से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।